हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अपडेट क्लासेस। तो आज हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 8.2 का जो चल रहा है उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो हमारा जो 10th क्लास में सिलेबस है उसके जो हम बुक के द्वारा कर रहे हैं एनसीईआरटी के, तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव का 2 का फर्स्ट करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट में दिया है 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। इसमें ये दिया है, ये जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 10 थीटा बाई 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से करेंगे। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट टाइम 2 साइन, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास इसमें 30 डिग्री होगी। तो थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम इसको साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेवल में। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जो ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको चाहो तो आप एक सेकंड मेथड में क्या होगा, इसमें हम डायरेक्टली करेंगे 2 × 10 30 वैल्यू लिखेंगे। 10 30 वैल्यू होती है 1/√3 बाई 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसमें हमने क्या कहा, 10 30 की वैल्यू रखी 1/√3, 2 लिया पहले 2 × 1/√3 1/1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अब हमने ये लिया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 बाई 1 + 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का मल्टीपल √3 से करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2/√3 बाई 3 की मल्टीप्लाई कैची कर देंगे, 3 का 3 ये 4 4/3। जब ये 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, और इसको डिवाइड में ले जाएंगे हम √3 मल्टीपल 3/4। ये 2 2 का 4। इसमें हम क्या करेंगे, अब 3/3 2 √3 बचा इसमें। तो इसके जो कंपैरिजन में होगा उसी की वैल्यू से हम इसमें डिवाइड करेंगे √3/√3 से। इसमें क्या होगा, हमारे पास आंसर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा 3। ये मल्टीप्लाई से और ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या होगा, √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो हमारे पास ये फॉर्मेट बन गई। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था ये हमारा। इसमें हमने फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट तो हमने फॉर्मूला रखा 2 10 थीटा बाई 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हुआ इसमें, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 30 2 30, तो हुआ 60 की साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। तो इसमें √3/2 हमारे पास आ गया ये √3/2। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो इसमें दिया है साइन 60 यहाँ तक दिया है इसमें ऑब्जेक्टिव में, बस हमें यहाँ तक लिखना था। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने सेकंड मेथड में क्या देखा, सेकंड मेथड में क्या दिया हमने, सेकंड मेथड में एज जैसे टेबल होती है उसमें से हमने क्या किया, उस टेबल में से इसके एंगल लिखिए 2 × 1/√3 बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 3। तो 2/√3 बाई 1 + 1/3, तो ये हो गया 2/√3
4/3। ये जब हो गया तो 2y√3 लिया हमने, 2y√3 मल्टीपल में ले लिया इसको तो 3/4 होगा। ये पलट जाता है, इनवर्स हो जाता है इसका। तो अब हमने क्या किया 3, ये हमारे पास होगा 3/2√3। जब ये हमारे पास 2/3/√2√3 बचा तो इसके √3/√3 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारे पास √3/2 इक्वल टू sin 60। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है sin 60 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का पहला एक सही है, पहला एक सही है। आप चाहो तो उसको उतार सकते हो। इतने में हम दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास, जो ऑब्जेक्टिव दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45। 1 - 10 स्क्वायर 45 बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। ये हमारे पास वैल्यू दी है तो आपने उतार लिया होगा इसको। इस एक्सरसाइज के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हमारे 2 के। तो इसमें दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। तो इसमें क्या होगा हमारे पास 1 होगा माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर लिखेंगे 1 + 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका भी स्क्वायर करेंगे 1 - 1 बाई 1 + 1 इक्वल टू 0/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। ऑब्जेक्टिव था इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्टिव नंबर डी था, डी इसका सही है। इसका जो आंसर है डी है। हमने क्या किया इसमें, इसकी वैल्यू रखी 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 - 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर 1 - 1 बाई 1 + 1 इक्वल टू क्या हुआ 0/2। अगर हम किसी की 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ऑब्जेक्टिव का। तो हमें दिया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर। तो इसमें ये दिया है हमारे पास, तो इसको सत्यापित करना पड़ेगा हमें। तो इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं थर्ड है ये हमारे पास। इसमें दिया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो हमारे पास दिया है इसमें sin 2a इक्वल टू 2 sin a 2 sin a। इसमें क्या है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब a बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें a की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो sin 2 × 0 इक्वल टू sin 0। अगर ये हमें करते हैं तो 2 sin a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, a हमने क्या रखा है यहाँ 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू sin 0 की वैल्यू 0 की वैल्यू भी 0, 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 इक्वल 0, अर्थात यह सत्यापित है। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी हमारे पास a, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, a इसमें कहा था बराबर है, a की वैल्यू क्या है बराबर है। अगर हम 0 रखते हैं तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a दिया है इसमें, तो sin 2 0 2 की मल्टीप्लाई 0 से की हमने तो 0 आ गया। sin 0 की वैल्यू 0 होती है 2 sin थीटा, तो 2 sin 0 a की वैल्यू हमने यहाँ कर दी 0 रख दी, तो यहाँ पे क्या आया 2 sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है ए, फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें थर्ड में, तो ए आ गया इसका ऑप्शन 0। तो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है 10a + b। आप निकाल लो इसको।
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया 2 10 30 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो हमारे पास हम इसको उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है, 2 10 30 क्या है बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 30 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डायरेक्ट वैल्यू की होती है हमारे पास। क्या करेंगे, इसे दो मेथड हो जाएंगे इसके लिए। फर्स्ट मेथड क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट मेथड में कर देंगे हम इसको टेबल से। टेबल के द्वारा वो आसान है, 2 मल्टीपल 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बाई 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3। ये √3 यहाँ पे भी सुनो आप, √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा, तो अब हम क्या करेंगे, 2y √3 मल्टीपल इधर करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2y3। तो हमारे पास 2y3 बचा, तो 3y2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हुआ है, तो बचा हमारे पास 3y अगर हम इसका डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं √3 से, तो हमारे पास √3, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है √3, ये वैल्यू आई। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 10 में वैल्यू आएगी। ये आंसर आ गया आपका। उसमें आंसर क्या दिया है, अभी हम चेक करते हैं। इसमें विकल्प 10 के उसमें दिया है, तो ये हमारे पास 10 60 की वैल्यू होती है, 10 60 दी। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या हो सकता है, अब हमारे पास सेकंड मेथड हो सकता है कि हम इसको फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 10। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आपको ऑब्जेक्टिव में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 2 थीटा, 10 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 10 30 2 10 थीटा। हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको, ये क्या होता है, 2 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 2 थीटा 10 2 थीटा होता है। तो अब हमारे पास यही वैल्यू थी इसमें, और हमने जो पिछला जो ऑप्शन किया था फर्स्ट नंबर का, तो उसमें और इसमें सिर्फ प्लस और माइनस चलता है। साइन 2 थीटा में प्लस होता है और माइनस कितने होता है, 10 2 थीटा में। तो ये हमारा हो गया 10 2 थीटा की वैल्यू क्या दी है इसमें, थीटा की वैल्यू 30 हो गई, थीटा की वैल्यू इसमें 30 हो गई, तो मल्टीपल 30, बहुत आसान ये 10 60, ये डायरेक्टली आ गया। इसमें बस फॉर्मूले आ गए। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हमारे पास जो होता है, हमने क्या किया यहाँ पे 10 2 थीटा इक्वल टू 2 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है। 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जो ऑब्जेक्टिव में आपके द्वारा इस एक्सरसाइज 8.2 के ऑब्जेक्टिव थे जो हमने किए यहाँ। एक्सरसाइज 8.2 के ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी मैथ्स का था 10th क्लास में। तो आपको ये फोर्थ नंबर का है, फर्स्ट में हमने टेबल से किया और सेकंड में फॉर्मूले के द्वारा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।